रोजगार के मोर्चे पर सरकार और उद्योग जगत की बड़ी पहल। मार्च तक 7 लाख अप्रेंटिस को मिलेगी नौकरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। हमेशा से आईटी अप्रेंटिस विद्यार्थियों के लिए खड़ा हुआ एक ऐसा चैनल जो जीवन भर तक उनका साथ देता रहेगा जब तक हम अवेलेबल हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग की क्लिप आप लोगों ने देखी ली होगी। मुझे वो क्लिप लगाना बहुत जरूरी था। हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसे ठीक तरीके से पूरा नहीं किया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 5% भी वो वादा ठीक तरीके से पूरा नहीं हुआ है। अगर सरकार वादा करती है तो रिक्वेस्ट है, अगर आपने 7 लाख अप्रेंटिस को नौकरी देने का वादा किया था ना सर जी, अपने इलेक्शन से पहले इन 3 या 4 लाख बच्चों का तो भला कर दो। इन बच्चों का भला तो कर दो, इन बच्चों के लिए नौकरियां तो निकाल दो, ताकि आगे चल के ये आपको फुल्ली सपोर्ट करें। क्योंकि जब आप यूथ को ही ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं करोगे तो ये बच्चे आप लोगों को कैसे साथ दे देंगे, आप ये बताइए। इन बच्चों ने जो अप्रेंटिस करी थी, आईटीआई करी थी, इसी वजह से करी थी कि हमारी सरकार अगर वादा कर रही है तो हमारा भी साथ देगी। लेकिन आपने वो वादा पूरा नहीं किया। अगर आप वो वादा पूरा करते तो जिस तरीके के नेगेटिव कमेंट आप लोगों के बारे में आते हैं, अप्रेंटिस के बारे में आते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन वो कमेंट इसीलिए ही आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इस वादा को पूरा नहीं किया। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो एक बार कमेंट बॉक्स जाके देख लेना। कोई भी अगर बड़े लेवल का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि इन बच्चों का रियल में क्या हाल है। आप बोलते हो कि आत्मनिर्भर बनो। सर जी, आत्मनिर्भर बनने के लिए चाहिए पैसा, लेकिन पैसा आएगा कहां से? इन बच्चों के पास आएगा नौकरी करके। और कोई भी बच्चा यहाँ पे प्राइवेट नौकरी की ओर भगना नहीं चाहता आईटी अप्रेंटिस का। रीजन आप एक बार हालात देख लीजिए। 80% प्राइवेट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने इन बच्चों को मजदूर बना रखा है। इन बच्चों को मजदूर बना रखा है और ये बच्चे इतना परेशान है ना कि घर पे आके ये बच्चे ना पढ़ पाते, ना ठीक तरीके से अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाते। तो रिक्वेस्ट है, इन बच्चों का थोड़ा सा साथ दिया जाए। जो वादा आपने किया है उसमें से 3 या 4 लाख बच्चों को तो यहाँ पर वैकेंसीज का अवसर दे दीजिए। ये बच्चा ये नहीं बोल रहा कि हमें पक्की पकाई खिचड़ी दे दो। ये बच्चा ये बोल रहा है कि हमें हमारी मेहनत का फल दे दो। ये जो एनसीएल हो गया या फिर कोई अन्य, ये ओएनजीसी हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, या फिर आपका रेलवे हो गया, इसमें समय से भर्ती निकाल दीजिए। भले ही आप 20-30 हजार निकाले, लेकिन इन बच्चों के लिए भर्तियां निकाल दीजिए। जिस बच्चे को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा हो गया अपनी ट्रेड में, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है, सर जी उसकी धीरे धीरे करके एज निकल जाती है, वो बच्चा लायक नहीं रहता नौकरी का एग्जाम देने के लिए। तो उनकी उम्र खत्म होने से पहले उनको 4-5 अवसर तो दे दीजिए, जिसकी वजह से वो पता कर सके कि हम जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। मैं प्राइवेट नौकरी का इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चा नहीं भागना चाहता प्राइवेट नौकरी की ओर। 80% विभाग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी में या तो उनको 10,000 रुपए दे रहे हैं या 12,000 दे रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15,000 दे रहे हैं। कुछ ही 20-25% विभाग ऐसे हैं जो अच्छा खासा फंड उनको देते हैं। लेकिन इन बच्चों से अगर 10 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं, सर जी इनसे मजदूरों की तरह मेहनत करवाई जाती है। इनसे इतना प्रोडक्शन करवाया जा रहा है कि वो बच्चा घर आने के बाद लायक नहीं रहता वो कि पढ़ सके। लेकिन ये जो आईटी अप्रेंटिस का बच्चा होता है ना, कुछ नहीं कर सकता। ये बच्चा लोअर मिडिल क्लास का होता है। इनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि ये जो है आत्मनिर्भर अपने बच्चों को बना सके। और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी पैसा चाहिए। अब रोड पे कोई ठेला लगा के नहीं बैठेगा कि आत्मनिर्भर इस तरीके से बन जाएगा। उसने अपनी क्वालिफिकेशन इसलिए कंप्लीट नहीं करी है कि वो रोड पे बैठ के चाउमीन या समोसा बेचेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, इन अप्रेंटिस वाले बच्चों का, आईटीआई वाले बच्चों का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाए। जो आपने वादे किए हैं उस पर थोड़ा सा अमल किया जाए, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन आ रहे हैं। अगर आप इनका प्रॉपर तरीके से साथ दोगे तो आपका ये 100% साथ देंगे। ये बच्चे का, बस यूथ का यही कहना है कि अगर वो अपनी पढ़ाई कर रहा है ना, आगे चल के उसकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जानी चाहिए, उसकी स्टडी पे इंपैक्ट नहीं आने चाहिए। उसने आईटीआई करी, अप्रेंटिस करी, वो बर्बाद नहीं जाने चाहिए। उसको एक बार चांस मिल जाए, 2 बार चांस मिल जाए, 3 बार चांस मिल जाए अपनी नौकरी का एग्जाम देने के लिए, वो परख लेगा अपने आप को कि वो सरकारी नौकरी के लिए लायक है या नहीं है। फिर आपसे कुछ नहीं बोलेगा कि हम जो है प्राइवेट नौकरी की ओर भग रहे हैं, अपना जो है आत्मनिर्भर बनने की ओर भग रहे हैं। ये बच्चा बस ये चाहता है कि समय से इनके लिए भर्तियां निकाल दो, ताकि ये बच्चा यहाँ पर नौकरियों का अटेम्प्ट कर पाए, एग्जाम दे पाए। और इन्होंने आईटीआई जो की थी ना, इसलिए नहीं करी थी कि इनको नॉन टेक्निकल में जाना पड़े। इन्होंने आईटीआई इसलिए करी थी ताकि इनकी टेक्निकल वाली भर्ती इनको देखे।
इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे विभाग है जहां पर कोपा की भर्तियां नहीं आती है, जहां पर अन्य बहुत सारे ट्रेड की भर्तियां नहीं आती है। अगर आपने उस बच्चे से आईटीआई करवाया है तो उसकी भर्तियां तो निकालो सर जी। जब आपने वादा किया बच्चों से कि जो है हम आईटीआई वाले बच्चों का साथ देंगे, अप्रेंटिस वाले बच्चों का साथ देंगे, और आईटीआई में उन बच्चों से सारी ट्रेड करवाई जा रही है, लेकिन उस ट्रेड की वैकेंसीज आती हुई दिखनी नहीं। बहुत सारी ट्रेड ऐसी है जिनके लिए नौकरियां आती नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल कोपा देख लो, बड़ी संख्या में लड़कियां जो है आईटीआई करती है कोपा से, लेकिन उनको ठीक तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती। कुछ ही चुनिंदा विभाग है जिसमें से एक डीआरडीओ है जिसमें वैकेंसी आप लोगों के लिए आती है, लेकिन अन्य विभाग में वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती। रिक्वेस्ट है, ये जो एनसीएलओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ओएनजीसी, रेलवे, इससे भी बड़े बड़े विभाग या और भी विभाग सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो 2 दिन में नोटिस पारित करके इन बच्चों के लिए भर्तियां निकाल सकती है। तो निवेदन है कि इन बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखो, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरे नहीं है, बस मेरी बोली ही है। ये सारे शब्द अप्रेंटिस वाले बच्चों के हैं। जो भी आपको रियलिटी चाहिए ना, अगर कोई भी बड़े लीडरशिप का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स जाके जरूर चेक कर लेना कि ये बच्चे क्या बोलते हैं आईटी और अप्रेंटिस के बारे में, कि इनको ठीक तरीके से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये प्राइवेट नौकरी करने जा रहे हैं, इनको ठीक तरीके से काम करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। ये मैं नहीं, मेरे शब्द नहीं है, मेरी बस बोली है। ये सारे के सारे शब्द अप्रेंटिस वाले बच्चों के, उन्हें इकट्ठा करके बस मैं एक अच्छे बोली के माध्यम से सरकार के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा एक चीज आपकी और गिनाना चाहूंगा मैं, आपने कुछ टाइम पहले एक डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नियम लागू किया था, जिसमें जो बच्चे को स्टाइपेंड मिलता है, जो बच्चे को स्टाइपेंड मिलता है अप्रेंटिस के दौरान, उसमें से 1500 रुपए जो होते हैं ना, वो सरकार बोलती है कि हम डायरेक्टली बच्चे के अकाउंट में डालेंगे। आपने ये नियम लागू क्यों किया था? कुछ ना कुछ तो एजेंडा होगा ना आप लोगों का। सर जी, ये नियम का ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा। अभी एक लिस्ट शेयर करी थी मैंने, जिसमें 3,86,000 प्लस बच्चों का डेटा था। ये तो खाली लिखित में है, लेकिन अनलिखित डेटा आप ओवरऑल करेंगे ना तो ये बच्चे 7-8 लाख हो जाएंगे। इतने बच्चों का अप्रेंटिस का पैसा अभी तक नहीं मिला है। आपने ही लिस्ट जारी करी है, मैं अपने मन से ये बात नहीं बोल रहा। इतने बच्चों, ये मेहनत करी है इन्होंने, इनका फ्री में ये पैसे नहीं मांग रहे, ये मेहनत करने के बाद अपने अप्रेंटिस का पैसा मांग रहे हैं। तो इनका पैसा, ये जो 1500 रुपया, अगर आप ये समय से दे दोगे तो ये बच्चा 1% भी आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, आपके खिलाफ 1% भी नहीं बोलेगा। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो जीएम पावर के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़े ही बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे नहीं है। अगर इन पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो उससे भी जो है थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आएगी और बच्चे आपका पूरा साथ देंगे। क्योंकि अप्रेंटिस वाले बच्चों को आप कम मत समझिए, अप्रेंटिस वाले जब सारे मिल जाएंगे ना तो इनकी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और जब सारे मिल जाते हैं तो उसका इंपैक्ट आपको पता ही है कैसा होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार हो, कोई भी बड़े लेवल का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो, प्लीज इन बच्चों का साथ दें, ताकि आगे चल के इनको ठोकर ना खाने पड़े, इनको ऐसी जगह पे ना जाना पड़े जिससे कि जो इन्होंने पढ़ाई करी है उसका कोई बेनिफिट ना हो। ठीक है, बाकी अगर आप बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर करना दोस्तों के साथ, और अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट हम आगे चल के आप लोगों के लिए इसी तरीके से कार्य करते रहें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन करना है तो कर लेना, क्योंकि वहां पर आईटीआई वाले बच्चे जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो शेयर करते रहते हैं। मैं भी आप लोगों का जवाब दे देता हूँ चैट ग्रुप में, ताकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान प्रॉपर तरीके से कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि रेलवे जो सबसे बड़ी भर्ती निकालता है, जल्दी से जल्दी एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी जैसी भर्ती पर ध्यान दे और इनके लिए भर्तियां निकाले। ये जो आपके नोटिस आते हैं, इनसे कोई साबित नहीं होता कि आप भर्तियां निकालोगे नहीं निकालोगे। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इन बच्चों का थोड़ा सा भला किया जाए, ताकि इनकी उम्र खत्म होने से पहले ये बच्चे अपने आप को परख तो लें एग्जाम देके कि ये सरकारी नौकरी के लायक है या नहीं है। मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी धन्यवाद। कीप इन टच, जुड़े रहिए। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं ऐसी मुद्दे पे आप लोगों के लिए आवाज उठाते रहूं तो मुझे आप लोग जरूर बताना। धन्यवाद।